हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल स्टाफ हिमाचल। तो आज आपकी एमसीक्यू की सीरीज़ है जो आपका सेक्रेटरीट का क्लेरिकल एग्ज़ाम आया है उसकी रिवीजन के लिए ये सीरीज़ आपकी रहेगी, जिसमें कि हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपके डिफरेंट टॉपिक्स के। तो जैसे कि रीजनिंग टॉपिक में डायरेक्शंस एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके क्वेश्चंस आपको मिलते हैं एग्ज़ाम में, तो उसके एमसीक्यूज आज मैं डिस्कस करूंगी। वैसे हमारा जो कोर्स है वो 11 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। ठीक है, 11 जुलाई से हमारा कोर्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होगा। एंड ये वाले जो फ्री सेशंस आपके यूट्यूब पे रहेंगे ये है सिर्फ रिविजन पर्पस से, जिसमें आपके एमसीक्यूज होंगे जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये आपका शेड्यूल है, अगर आप आज ही ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लीज़ अपना शेड्यूल चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, तो आज आपकी जैसे कि रीजनिंग की क्लास है, राइट, थर्सडे है आज, तो आज आपकी रीजनिंग की क्लास है। एंड डेली आपकी मंडे आपकी हिंदी होती है, देन भूपी सर की, देन कृति मैम, देन फ्राइडे संदीप सर एंड सैटरडे विकास सर। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर्स हैं। ठीक है, डेली आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज हम करवाएंगे। ठीक है, तो वो आपको हेल्प करेंगे, बट ये सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा, ये सिर्फ रिवीजन है। ये आपका सिलेबस यहाँ पे इस पे कंप्लीट नहीं हो रहा, राइट। सिलेबस पूरा करने के लिए आपको 11 जुलाई से कोर्स जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें कि आपको दो पर्सन गिवन है जिनका नाम है ए एंड बी, राइट। ए एंड बी स्टार्टेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। देखिए जर्नी दोनों की दे रखी है, ओके, फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। एक कॉमन पॉइंट से चलेंगे दोनों के दोनों इन ऑपोजिट डायरेक्शन। देखिए उसने नहीं डिफाइन किया कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन कौन सी है। ऑपोजिट डायरेक्शन नॉर्थ साउथ भी हो सकती है, ईस्ट वेस्ट भी हो सकती है, तो हमने चलो ईस्ट वेस्ट मान लिया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसका फेसिंग यहाँ पर है और इसका फेसिंग यहाँ पर है, और उसके बाद दे मूव 15 किलोमीटर ईच। दोनों के दोनों 15 किलोमीटर चले हैं और फिर दोनों ने लेफ्ट टर्न लिया है। लेफ्ट टर्न लेने के बाद अब आप खुद सोचिए, जो इधर फेसिंग है उसका लेफ्ट नीचे होगा और जो इधर फेसिंग है उसका लेफ्ट ऊपर होगा, राइट। तो लेफ्ट टर्न लेने के बाद दे मूव्ड 8 किलोमीटर ईच, राइट। सो ए और बी इन दोनों पॉइंट्स पर आ चुके हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। क्लियर। तो ये जो डॉटेड लाइन है मेनली मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, और इसकी वैल्यू बताने के लिए मुझे बेस और परपेंडिकुलर चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू बताने के लिए मुझे बेस एंड परपेंडिकुलर चाहिए, तभी हम बता पाएंगे। तो चलिए आप देख सकते हैं ये लाइन यहां से लेके यहां तक 15 + 15 कितना हुआ, 30। ये लाइन 8 है तो उसके पैरेलल ये भी कितना होगा, 8। तो 8 + 8 कितना हुआ, 16। तो ये बेस आपका 30 हो गया, परपेंडिकुलर आपका 16 हो गया। तो अब आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी यहाँ पर, जिसमें कि आप क्या करते हैं कि स्लोप का स्क्वायर निकालने के लिए बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे, राइट। तो उस हिसाब से यहाँ पे आप क्या करेंगे, 30 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो अब 30 और 16 में आप देखो, या तो आप इस तरह से सॉल्व करिए, और इसी चीज को सॉल्व करने का एक और तरीका है कि आप ये चीज मत करिए, आप इसी में कॉमन ले लो कि 2 कॉमन आ रहा है तो बीच में बचा 15 और 8। तो 15 और 8 थोड़े छोटे नंबर्स हो गए, तो 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अंडर रूट अगर आप करेंगे तो आंसर आपका कितना आ रहा है, 17। तो यानी कि 2 × 17 आप करेंगे, तो 2 × 17 करके आंसर यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका कितना आएगा, 34 किलोमीटर, राइट। तो ये आपने देखा क्वेश्चन कि सिंपल, मतलब यहाँ पे आपको दो लोगों की जर्नी दी हुई है, और आपको कई बार ये कंफ्यूजन हो जाती है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो हम नॉर्थ साउथ ऑपोजिट लेके ईस्ट वेस्ट ले। देखिए जब उसने अल्टीमेटली आपसे डायरेक्शन रिलेटेड पूछा ही नहीं, जब उसने पूछा ही डिस्टेंस रिलेटेड है, तो आप चाहे इस तरह से ऑपोजिट लो, चाहे आप नॉर्थ साउथ वाला ऑपोजिट लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहां पर उसने आपको बोला है कि अ स्कूल बस ड्राइवर स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल, ड्राइव्स 2 किलोमीटर
टूवर्ड्स नॉर्थ। एक स्कूल बस ड्राइवर है, वो स्कूल से चला, ठीक है, और वो चला किधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ। कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर। ये स्कूल है, राइट। उसके बाद टेक्स अ लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न लेने का मतलब यहाँ नॉर्थ फेसिंग है वो, ठीक है, तो इसका लेफ्ट टर्न इधर होगा इस तरफ, राइट, और ड्राइव्स फॉर 5 किलोमीटर। ही देन टेक्स द लेफ्ट टर्न, उसने फिर से लेफ्ट टर्न लिया एंड ड्राइव फॉर 8 किलोमीटर। उसने फिर से लेफ्ट टर्न लिया एंड ड्राइव्स फॉर 8 किलोमीटर। ध्यान दीजिए, बिफोर टेकिंग अ लेफ्ट टर्न अगेन, ये लाइन है जिससे आपको कंफ्यूजन हो सकती है। उसने बोला बिफोर टेकिंग अ लेफ्ट टर्न अगेन, राइट। आपको वो बोल रहा है कि वो 8 किलोमीटर चला है, पहले चला है अगले लेफ्ट टर्न को लेने से पहले, राइट। तो अगले लेफ्ट टर्न को तो लेना ही है ना, 8 किलोमीटर तो हमने चला दिया, तो अब हमें नेक्स्ट लेफ्ट टर्न लेना ही है। तो नेक्स्ट लेफ्ट हमारा कितना है, बिफोर टेकिंग अ लेफ्ट टर्न अगेन एंड ड्राइव्स फॉर 5 किलोमीटर। तो ये आपका कितना होगा, 5 किलोमीटर। अब क्योंकि ये लाइन भी 5 है तो इसके बराबर रहेगी ये वाली लाइन। द ड्राइवर फाइनली टेक्स अ लेफ्ट टर्न। अब यहां से लेफ्ट टर्न किधर होगा, ऊपर की तरफ, बट कितना किलोमीटर का, सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर का बिफोर स्टॉपिंग। इस पॉइंट पे वो रुक गया। तो स्कूल यहाँ पे है, बस यहाँ पे। हाउ फार एंड टूवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड द ड्राइवर ड्राइव टू रीच द स्कूल अगेन। स्कूल वापस जाने के लिए उसको किस तरफ जाना है, टूवर्ड्स नॉर्थ, राइट। बस यहाँ है, स्कूल यहाँ है, तो आपको नॉर्थ की तरफ मूव करना है। एंड कितने किलोमीटर मूव करना है, आप देख सकते हैं ये पूरी लाइन आपकी 8 किलोमीटर है, राइट। और पैरेलल ये लाइन भी आपकी 8 किलोमीटर होगी। एंड जिसमें से आपने -5 किया मीन्स यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, एंड -1 किया मीन्स ये वाली वैल्यू। सो 8 - 6 का मतलब क्या होगा आपका, क्योंकि ये पूरा 8 था, राइट। तो यहाँ पे आपका जो बीच की वैल्यू बचेगी वो आपने निकालनी है। तो उस हिसाब से आपका आंसर जो है वो कितना हो रहा है, 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। क्लियर, डन, ओके। तो आपको मेन जो क्वेश्चन यहाँ पे था ना, कि वो ये था आपका, कि आपको उसने बोला था कि एक स्कूल बस ड्राइवर है, वो स्टार्ट कर रहा है स्कूल से 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ गया पहले, ठीक है। तो वो सबसे पहले जो है 2 किलोमीटर नॉर्थ गया, ठीक है। तो 2 किलोमीटर नॉर्थ जाने की वजह से आप देख सकते हैं कि पूरा जो जर्नी है वो इस तरह से बनी। और ये आपका 8 है, ठीक है, ये लाइन आपकी 8 है और ये लाइन आपकी पूरी 8 हो गई। तो यहाँ से यहाँ की वैल्यू 5 नहीं थी, 2 थी, और यहाँ से यहाँ की वैल्यू 1 है। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि आपको यहाँ पर ओके, सो आपको यहाँ पर पता लग रहा है, क्योंकि ये चीज -2 और ये चीज -1, तो 8 - 2 -1 करेंगे तो ये बीच वाली लाइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 किलोमीटर, राइट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। इसमें बस एक लाइन थी, बिफोर टेकिंग अ लेफ्ट टर्न अगेन, तो वो लेफ्ट टर्न अगेन वाली चीज को कंसिडर करना है और हमें आगे नेक्स्ट टर्न लेना है। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखो, एक पिछला क्वेश्चन था ए एंड बी स्टार्ट्स फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एंड यहाँ पे क्या है कि ए एंड बी स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कि पॉइंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। ए ट्रेवल्स, सपोज मैंने ए को यहाँ लिया, बी को यहाँ लिया, ए ट्रेवल्स 3 किलोमीटर एंड बी ऑल्सो ट्रेवल्स 3 किलोमीटर। चलो, दोनों 3 किलोमीटर मूव करने के बाद दे रीच एट अ सेम पॉइंट, दोनों के दोनों एक सेम पॉइंट पे आ गए। देन ए टर्न्स टूवर्ड्स राइट, उसके बाद ए ने किधर टर्न किया, राइट की साइड, ठीक है, एंड ट्रेवल्स 4 किलोमीटर एंड बी टर्न्स टूवर्ड्स राइट, बी जो है उसने भी राइट टर्न लिया और कितना चला, 4 किलोमीटर, ठीक है।
तो अल्टीमेटली ये वाले पॉइंट पे और ये वाले पॉइंट पे ए और बी आ चुके हैं, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस आप देख सकते हैं कितना है, 8 किलोमीटर। क्लियर? तो आपने देखा हर क्वेश्चन में कुछ नया। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या पॉइंट था कि आपको वहां पे कॉमन पॉइंट से ऑपोजिट में जाना था, तो वहां आपको कंफ्यूजन आ सकती थी कि ऑपोजिट कौन सा जाए। ठीक है, हर क्वेश्चन में छोटी छोटी कंफ्यूजन्स को हम कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड में बिफोर टेकिंग अ लेफ्ट टर्न वाला जो फ्रेज है वो आपको कंफ्यूज कर सकता था, वो हमने डिस्कस किया। एंड थर्ड क्वेश्चन, ऑपोजिट पॉइंट्स है एंड दे आर कमिंग टुवर्ड्स अ कॉमन पॉइंट, ये चीज है थर्ड क्वेश्चन में। राइट, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ मैन वॉज फेसिंग नॉर्थ, एक मैन है वो कहां फेस कर रहा है, नॉर्थ। He turned 90 degree clockwise, then 45 degree anti-clockwise, then 45 degree anti-clockwise, then 90 degree clockwise, then 45 degree anti-clockwise, then 90 degree clockwise। अब इसमें जो इक्वल और ऑपोजिट है ना, आप उनको कैंसिल कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, इन दोनों को मिला लो तो ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो ये तीनों आपके कैंसिल हो गए। अब यहां देखिए कैंसिल तो कुछ हो नहीं सकता, तो आप ये 90 क्लॉकवाइज और 90 क्लॉकवाइज को ऐड करिए, ये बना आपका 180 डिग्री क्लॉकवाइज, और दूसरा जो बचा आपका वो है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो इन दोनों का हम क्या लेंगे, डिफरेंस। तो 180 और 45 का डिफरेंस कितना होगा, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो आप इनिशियली कहां फेस कर रहे हैं, नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो नॉर्थ फेसिंग से अगर आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, ये देखिए 90 प्लस 45, तो ये कौन सी डायरेक्शन आ रही है, साउथ ईस्ट। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। राइट, तो आपको कुछ नहीं करना, कोई रोटेशन नहीं करनी, आपने बस कैंसिल करना है, और कैंसिल करने के बाद जो बचेगा ना, बस उससे आपने अपना आंसर निकालना है। जैसे कि आपने ये देखा, ये 90 है क्लॉकवाइज, तो अगर आपको कहीं 90 एंटी क्लॉकवाइज मिले तो आप कैंसिल करोगे, तो 90 तो अगर आपको नहीं मिल रहा, 45 दो मिल गए ना, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दो मिल गए, तो ये सारा तो कैंसिल ही हो गया। आगे 90 क्लॉकवाइज था, 45 एंटी क्लॉकवाइज था, 90 क्लॉकवाइज था, तो वो आपने मतलब डिफरेंस लेकर कंक्लूड कर दिया। एक ही बारी में हमने उसको रोटेट करना है। ठीक है, बार बार रोटेट करने की जरूरत नहीं है, हमें इसको एक ही बारी में रोटेट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर आपको देखो, यहां उसने एक ही एग्जाम्पल नहीं दिया, आपको काफी एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट, साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ। राइट, तो कोई एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं। साउथ ईस्ट को क्या बोला जा रहा है, ईस्ट बोला जा रहा है, तो साउथ ईस्ट को कितना रोटेट करके आपका ईस्ट आता है। ठीक है, ये साउथ ईस्ट है और ये ईस्ट है, तो यानी ये आप कितना डिग्री पीछे जा रहे हो, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसको हमने 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, नॉर्थ का आंसर, तो फिर नॉर्थ का क्या होगा, तो आप नॉर्थ को भी यही करोगे, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे। तो नॉर्थ को अगर मैं 45 डिग्री पीछे लेके जाऊं, तो आंसर आपको ये देखिए क्या आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आपने देखा ये चीजें आप पूरा डिटेल में सॉल्व करने लग जाते हैं, बट हमें कोई जरूरत होती ही नहीं है, हम सिंपली शॉर्टकट से ही, मतलब छोटे छोटे तरीके हैं इनको सॉल्व करने के। क्वेश्चंस देखने में आपको बड़े लगते हैं, और जिनको ये तरीके ना पता हो वो टाइम भी ज्यादा लगाएंगे इनको सॉल्व करने में, बट अगर आपको टेक्निक पता है, अगर आपने अच्छे से सारी टेक्निक्स सीखी हुई हैं, डायरेक्शन में किस तरह से हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है, शॉर्टकट से कैसे करना है, टाइम कैसे सेव करना है, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, नाउ ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। आपको कह रहा है पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड अ राउंड टेबल इन द सेम ऑर्डर।
राउंड टेबल पे बैठे फॉर ग्रुप डिस्कशन एट इक्वल डिस्टेंसेस, देयर पोजीशंस आर क्लॉकवाइज। तो चलिए 8 लोग हैं, ठीक है। इफ वी सिट इन द नॉर्थ, वी अगर नॉर्थ में है, देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ एस। तो हम वी के बाद डब्ल्यू, फिर पी, फिर क्यू, फिर आर, देन एस, देन टी, देन यू, ठीक है। ये इस तरह से हम करेंगे, मतलब इसको हमने सीक्वेंस में ही लिख दिया। तो उसने पूछा कि एस की कौन सी पोजीशन है, तो एस जहां पे आ रहा है वो कौन सी डायरेक्शन होती है, देखिए ये होती है आपकी वेस्ट और साउथ के बीच में, तो आंसर होगा साउथ वेस्ट। क्लियर? ओके, अब ये आपके सामने है शेडो वाला क्वेश्चन, इसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए उसने बोला सनराइज का टाइम है। सबसे पहले तो ये चीज पॉइंट आउट करते हैं, सनराइज के टाइम पे सन किस डायरेक्शन की तरफ होता है। सन राइज के टाइम पे सन ईस्ट में होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ कौन है, प्रियांक एंड अजमन। वो स्टैंडिंग इन अ पार्क विद देयर बैक टुवर्ड्स ईच अदर। अब ये एक पार्क में खड़े हैं और इन्होंने एक दूसरे की तरफ अपनी बैक कर रखी है, ठीक है। तो आपने चलो किसी को भी प्रियांक लिया और किसी को भी अजमुन लिया, ठीक है। प्रियांक की शेडो कहाँ पड़ी, टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। प्रियांक के लेफ्ट में शेडो है, तो सन किधर होगा, राइट हैंड साइड, ठीक है। अब सनराइज का टाइम है और सनराइज के टाइम पे आपका जो सन है वो किस तरफ होता है, ईस्ट में। तो मतलब जिधर सन आ रहा है ना उसको हमने ईस्ट मानना है। और ये बाय चांस हो रहा है कि असल में भी आपका ईस्ट इस तरफ ही होता है। तो अगर ये ईस्ट है तो सामने आपका क्या होगा, वेस्ट, ऊपर आपका क्या होगा, नॉर्थ, नीचे आपका क्या होगा, साउथ, ठीक है। विच डायरेक्शन वॉज अजमुन फेसिंग, तो आप देख सकते हैं उसका फेसिंग जो है वो क्या है, साउथ की तरफ है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? ओके। अब ये भी कुछ कुछ वैसा सा इक्वेशन है, बट थोड़ा सा इसमें नई चीजें आई हैं कि अंकुर स्टार्टेड वॉकिंग पोजीशनिंग हिज बैक टुवर्ड्स द सन। अंकुर ने सन की तरफ अपनी बैक कर रखी है। आफ्टर सम टाइम ही टर्न लेफ्ट, ठीक है। कुछ टाइम के बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया है। ये टर्न्स आपको बता रहा है। तो अगर आपने अच्छे से ये चैप्टर कर रखा है तो ये देखिए अंकुर ने सन की तरफ अपनी बैक की हुई है। तो अब टाइम तो पता नहीं ना, सनराइज के टाइम पे सन ईस्ट में होता है, सनसेट के टाइम पे सन वेस्ट में होता है, ठीक है। तो अगर आपका सन जो है वो ईस्ट में है तो अंकुर कहाँ फेस करेगा, वेस्ट। और अगर आपका सन वेस्ट में है यानी सनसेट का टाइम है तो अंकुर कहाँ फेस करेगा, ईस्ट, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला, ही टर्न लेफ्ट, देन टर्न राइट एंड देन टर्न टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है। सो ये आपका क्या रहेगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे लेफ्ट और राइट को कैंसिल करो, क्योंकि देखो अगर आप लेफ्ट एंड राइट टर्न्स लेते हैं ना तो आप सेम डायरेक्शन ही फेस करते हैं, ठीक है। इसी रीजन से मैंने यहाँ पे भी लेफ्ट और राइट को टर्न कर दिया, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट टर्न मेक्स द सेम डायरेक्शन फेसिंग। तो अब आप बस इतना देखिए, वेस्ट के बाद अगर आपको लेफ्ट टर्न लेना पड़ा, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, साउथ, ठीक है। और अगर आपको ईस्ट केस में लेफ्ट टर्न लेना पड़ा, राइट, तो आपका आंसर क्या होगा, नॉर्थ। तो यानी कि इन दो केसेस में आंसर, एक में आ रहा है साउथ, दूसरे में आ रहा है नॉर्थ। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ईदर नॉर्थ और साउथ। क्लियर है? ओके। चलिए, तो आप देख रहे हैं हर क्वेश्चन काफी डिफरेंट है और आपको इन सीरीज, इन मतलब एमसीक्यू सीरीज जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको इसमें पता लग रहा है कि क्या क्या पूछ सकते हैं। आप हर टाइप का क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उससे आपको आइडिया लग रहा है कि पेपर में क्या सब आपसे पूछा जाएगा। और आपको जैसे कि एक हमने शेडो वाला किया है ना, शेडो वाले का थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन अभी जस्ट हमने किया। 2 पर्सन आपसे पूछ सकता है ना, कुछ पॉइंट्स जो है वो हमने डिस्कस किए। और अब एक क्वेश्चन है जहां पे आपको वो डायरेक्शन के साथ डिफाइन करता है कि ये पॉइंट इसके वेस्ट में है,
ये पॉइंट इसके नॉर्थ में है। तो ये वाला हम डिस्कस करेंगे अब कि ऑफ द 5 विलेजेस P, Q, R, S एंड T सिचुएटेड क्लोज टू ईच अदर। तो सबसे पहले उसने बोला कि P इज टू द वेस्ट ऑफ Q, तो हमने Q लिया और इसके वेस्ट में हमने P को लिखा। R इज टू द साउथ ऑफ P, R जो है वो P के साउथ में है। T इज टू द नॉर्थ ऑफ Q, T जो है वो नॉर्थ में है Q के। और S इज टू द ईस्ट ऑफ T, S जो है वो ईस्ट में है T के। ठीक है, देन R इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू S, R जो है वो S के रिस्पेक्ट में कहाँ है। तो S अगर आपका सेंटर है तो आप देख सकते हैं कि R जो है वो किस तरफ आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से देखिए, लैंग्वेज क्या है, R इज इन विच डायरेक्शन, R कौन सी डायरेक्शन की तरफ है, विद रिस्पेक्ट टू S। तो विद रिस्पेक्ट टू के बाद जिसका नाम होगा ना वो सेंटर है। तो अगर ये मेरा सेंटर है तो आपको बताना है कि R किस तरफ आ रहा है, तो आंसर होगा इसका साउथ वेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देख सकते हैं काफी अच्छा क्वेश्चन है, देख के आपको लग रहा होगा कि पता नहीं हम इसमें क्या ही बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे, बट एक बार स्टार्ट करिए, फिर आपको देखो, हम फर्स्ट इंप्रेशन बना लेते हैं क्वेश्चन को देख के, वो हमें नहीं बनाना। हमें क्वेश्चन पढ़ने के बाद, समझने के बाद सोचना है कि ये आसान है कि मुश्किल है। सिर्फ एक फर्स्ट साइट पे आपने ये डिसीजन नहीं लेना कि क्वेश्चन बड़ा है तो मुश्किल होगा, राइट? उसको पढ़िए देन डिसीजन लीजिए। तो 2 buses स्टार्ट फ्रॉम द ऑपोजिट पॉइंट्स ऑफ अ मेन रोड। एक ये मेन रोड है और 2 बसेस ऑपोजिट खड़ी हैं, और ये मेन रोड जो है वो 150 किलोमीटर अपार्ट है। ठीक है, द फर्स्ट बस, पहली बस जो है वो 25 किलोमीटर चली। फर्स्ट बस रन्स फॉर 25 किलोमीटर एंड टेक्स अ राइट टर्न। अब देखो, इधर की तरफ बस है तो राइट नीचे होगा, एंड देन रन्स फॉर 15 किलोमीटर, फिर वो चली 15 किलोमीटर। ठीक है, इट देन टर्न्स लेफ्ट, फिर इसने किधर टर्न किया, लेफ्ट टर्न किया, एंड रन्स फॉर अनदर 25 किलोमीटर एंड टेक्स द डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड। उसने वापस मेन रोड की तरफ आ गई, तो यहां पे आई है ये वाली बस। ठीक है, उसके बाद उसने बोला इन द मीन टाइम ड्यू टू अ माइनर ब्रेकडाउन द अदर बस हैज रन ओनली 35 किलोमीटर अलोंग द मेन रोड। दूसरी बस जो है वो मेन रोड पे सिर्फ 35 किलोमीटर चली है। ठीक है, तो अब देखो मेन रोड पे ही चली है, तो अब वो कह रहा है, देखो बस 1 यहाँ ही है और बस 2 यहाँ पे है, तो एक तरह से आपसे वो इस चीज की, मतलब ये डिस्टेंस पूछ रहा है कि ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो आप ये देखिए, ये पूरी रोड जो है यहां से लेकर यहां तक ये 150 किलोमीटर है। अब इसमें से हम कितना माइनस करेंगे, देखो पहले तो ये चीज यहां से लेके यहां तक, ये वाली लाइन, इसकी वैल्यू कितनी है 25, तो ये माइनस हमारा एक तो 25 होगा, और क्या माइनस होगा, ये लाइन की वैल्यू कितनी है, देखो पैरेलल लाइन 25 है तो ये भी 25 है, एक और 25 हमने माइनस करना है। ठीक है, इसकी वैल्यू तो हमें चाहिए, और उसके बाद ये वाली लाइन की वैल्यू कितनी है 35, एक और 35 माइनस करना है। तो कुल मिलाकर आपने 85 माइनस करना है, तो 150 माइनस 85 करेंगे तो आंसर होगा आपका 65 किलोमीटर। क्लियर? तो अच्छा क्वेश्चन था, काफी देखा आपने, बट वही है कि एक बार स्टार्ट करेंगे तभी होगा। चलो, तो नेक्स्ट देखिए कि अब ये आपको बोल रहा है कि y इज इन द ईस्ट ऑफ x, y जो है वो ईस्ट में है किसके, x के। तो हमने यहाँ पे कहीं x पॉइंट लिया और उसके ईस्ट में y आ रहा है। विच का मतलब क्या है कि वो किसकी बात कर रहा है, x की बात कर रहा है कि x विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z, x जो है वो नॉर्थ में है किसके, z के, तो z इधर आ गया। इफ p इज इन द साउथ ऑफ z, p जो है वो साउथ में है किसके, z के, तो p जो है वो साउथ में आ रहा है z के, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p, y
मतलब उसने बोला इन विच डायरेक्शन ऑफ वाई, वाई से पी किधर है, तो वाई को अगर आप सेंटर ले रहे हो तो पी इस तरफ आ रहा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, साउथ वेस्ट, जो हमें ऑप्शंस में केवल नहीं है, जिस वजह से आंसर आपका होगा नन ऑफ दीज। क्लियर? ओके, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन द टॉपिक डायरेक्शन, जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि 11 जुलाई से हमारा बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है, आप सारा देख सकते हैं, ये हमारे फ्री इनिशिएटिव्स हैं, राइट? तो ये आपको सिविल स्टाफ हिमाचल चैनल पे ये सब आपको फ्री मिलेगा, बट जो नीचे है ये सारे, ये आपके पेड हैं, राइट? आपका JOA IIT का बैच जो है, क्रैश कोर्स जो है वो भी 11 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और उसकी फीस है 5000, ठीक है? और आपका जो अभी हम सीरीज, जो ये अभी आपकी MCQ सीरीज चल रही है, सेक्रेटरीट क्लेरिकल का जो बैच है वो भी 11 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और उसकी फीस भी है 5000। तो आप 11 जुलाई से अपना कोर्स जो है वो एनरोल कर सकते हैं अपने कोर्सेज के लिए, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और भी आपके सामने है, ठीक है, ये सारे कोर्सेज की फीस है, तो आप चेकआउट कर लीजिए और डिसीजन ले लीजिए, ठीक है? और बाकी ये MCQ सेशंस तो आपको मिलते रहेंगे जिसमें इनकी रिवीजन होगी, पर पूरा सिलेबस करने के लिए आपको कोर्स जो है वो परचेज करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।